महाराज जी एक बार फिर जो है धमकी मिली है, बार लेकिन बार 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 धमकी मिलना क्या बार कारण बार है? मिल रही हैं। सनातन का कार्य करने वाले को ये सब झेलना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है, मिल रही है। इस बार क्या पत्र मिला है? और पहले भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन इस बार धमकी देने वाले ने क्या धमकी दिया? धमकी देने वाले ने वही लिखा है कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है और दिल्ली में कोई मर्डर हुआ है, कोई टेलर का कोई मर्डर हुआ है, एक और कोई मर्डर हुआ है, बोले वैसा ही हश्र तुम्हारा होगा। और इस तरह की धमकी है और क्या है। इस संबंध में पुलिस को या स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी, उनका क्या कहना है? मैंने एसपी साहब को पत्र भेज दिया है व्हाट्सएप से, और उन्होंने मुझे कहा भी है कि मिल गया है, वो किसी मीटिंग में है, उसके बाद वो बात करेंगे। और इससे पूर्व भी मैं भेज चुका हूँ, 2 बार ऐसे हमला हो चुका है। एक बार बड़ौदा में हुआ था, एक बार यहाँ आश्रम पे भी हुआ था रात में, और कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस लेके गई थी। और इस तरह की धमकियाँ पहले भी जो है लगातार मिलती रही, पिछले 3 साल से 4 साल से निरंतर मिल रही हैं। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी प्रशासन से मांग की थी कि सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, लेकिन प्रशासन की कोई मजबूरी होगी। शासन को भी लिखा है, शासन भी कोई ध्यान दे नहीं रहा है। और शिवराज जी के समय से मैं निरंतर इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप सनातन पर काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए कोई धमकियां दे रहे हाँ, हैं। सनातन, मैंने कहा ना आपको कि सनातन के लिए अगर काम करेंगे तो इस तरह की चीज़ों को आपको फेस करना ही पड़ता है, और हम कर ही रहे हैं। क्या कुछ लोगों को जैसे घर आपने घर वापसी कराई, क्या उसी से रिलेटेड तो नहीं है कोई जो आपको जान से मारने के? पता नहीं अब उस कारण है, किस कारण है, लेकिन इस तरह की धमकियां निरंतर आ रही हैं। और ये जो है प्रयागराज कुंभ के समय भी आई थी, तो प्रयागराज कुंभ में योगी जी ने हमें वहाँ सुरक्षा व्यवस्था दी थी। हम 1 महीना वहाँ थे कुंभ में, तो वहाँ व्यवस्था हुई थी सब, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्या कुछ मांग करते हैं आप? भाई, अगर हम सनातन का काम कर रहे हैं और इस तरह हम जबरदस्ती तो किसी को बना नहीं रहे हैं कि डंडे के जोर पे या हमने तलवार के या किसी को रिवॉल्वर दिखा के जबरदस्ती किसी को बना दिया हो, तो हम माने कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई लोग आते हैं और आके कहते हैं कि साहब मैं सनातन से जुड़ना चाहता हूँ, तो एक साधु का ये दायित्व भी है और उसका कर्तव्य है कि वो जो है सनातन में उन्हें वापसी कराए। तो जिनकी वापसी हो रही है वो आ रहे हैं, और बाकी लोगों को कष्ट होगा, तो इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। पत्र के अलावा भी व्यक्तिगत रूप से कभी आपको धमकी मिली हो? मुझे पत्र के अलावा एक बार बड़ौदा में ऐसी घटना हुई थी कि मैं आ रहा था भानपुरा से। भानपुरा में एक टावर लगाया था जिससे हनुमान चालीसा होती है वहाँ। तो भानपुरा से जब लौट रहा था तो बड़ौदा के बाद पहले जो एक पुल आता है, उस पुल के पहले जो है कुछ लोगों ने फायरिंग वायरिंग की थी, और हमारी गाड़ी को रोका भी था और कहा भी था कि हम आश्रम में आके और ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसकी सूचना हमने बड़ौदा थाने में भी दी थी, यहाँ जीवाजीगंज में भी दी थी, एसपी साहब को भी दी थी, शिवराज जी को भी दी थी, सभी को दी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस समय भी। फिर उसके बाद हमारे आश्रम पे एक बार जो है इस तरह का कुछ संदिग्ध लोग आए, उन्होंने जो है इस तरह का कुछ किया था। तब पुलिस में हमने यहाँ जीवाजीगंज खबर की थी, तो बहुत देर तक पुलिस आई नहीं, उन लोगों को हमने ही घेर घार के रखा। फिर एसपी साहब को फ़ोन किया तो एसपी साहब ने रात को जो है कोई 11:30-12 बजे जो है किसी को भेजा था, तो वो लोग आए और उन्हें लेके चले गए थे। उनका क्या हुआ फिर हमें पता नहीं। महाराज जी क्या लगता है, एकदम डर का माहौल है, अकेले निकलते हैं आप लोग बिना किसी सुरक्षा? देखो, मैं तो बिना सुरक्षा के ही हूँ, और मेरे पास कोई मेरा पर्सनल भी कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है, और आता जाता हूँ। कल भी रतलाम जाऊँगा।
यदि ऐसे में कोई अनहोनी होती तो किसे जिम्मेदार मैं ठहराया जाता? प्रशासन को हमेशा जब भी जाता हूँ तो एक पत्र दे के जाता हूँ कि मैं इस तारीख को यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से इस तारीख को वापस आऊँगा, इस रूट से जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। तो जवाबदारी प्रशासन की हो जाती है। मैं शासन को भी सूचना देता हूँ, प्रशासन को भी देता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।